कीजिए जो ये नोटिस वाली बात कही गई है, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि नोटिस तो हम देंगे, नोटिस हमने दिया और हमने कार्रवाई कर दी। क्या नोटिस देने के बाद और एक तय समय सीमा देने के बाद क्या सरकार के पास ये अधिकार होगा या फिर इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर आना होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। पहला कि आपको नोटिस देना होगा 15 दिनों का, और इस नोटिस के दरमियान अपील करने का जो अधिकार होगा वो पीड़ित पक्षों को होगा। खासकर जो आरोपियों के घर पर जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर कार्रवाई, वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है। हालांकि वो जिस तरह से इंक्रोचमेंट सरकारी संपत्तियों पे की जाती है, वो अगर सरकारी संपत्ति पे है या नहीं, इसके लिए अगर आप नोटिस देना चाहते हैं तो आप भले ही नोटिस आप दे सकते हैं, लेकिन 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, और इसके अपील करने का भी अधिकार जो है, वो कोर्ट जाने का जो अधिकार है, लेकिन कार्रवाई सरकार नहीं कर होगा। सकती है, यही कह रहे हैं सुमित आप? नोटिस दे सकते हैं बिल्कुल, इस पर, लेकिन कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती। बिल्कुल। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई महज आपराधिक मामलों के आधार पर किसी भी आरोपी या फिर दोषियों के खिलाफ जो है वो बुलडोजर कार्रवाई राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। दूसरा मसला जहां पेच फंसता है कि ये सरकारी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है, सिखा ये है कि जो भी इंक्रोचमेंट होता है, सरकार दावा करती है कि ये सरकारी संपत्ति है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो कहता है कि नहीं, ये इस पर हमारा राइट है। तो ये अगर विवाद अगर होता है तो तब भी सरकार जो है सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो। ठीक है सुमित, मैं समझ गई। किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा, और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे, तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे, और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है, तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे, तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है, और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइट्रेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा, और उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। तो देखिए, कोर्ट की तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं उसका जिक्र अभी अभी आपने सुना,
और बुलडोजर एक्शन पर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, लेकिन इसका असर क्या होगा धरातल पर, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। राहुल लाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है। राहुल जी, क्या लग रहा है ये जो बड़ा फैसला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शिखा जी, देखिए, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देर से आई है, लेकिन इस घटनाक्रम पे काफी दुरुस्त होकर आई है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से अगर हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को न्याय का एक माध्यम बताने का प्रयास किया जा रहा था, और हम लोग लगातार कह रहे थे कि बुलडोजर कभी न्याय का माध्यम नहीं हो सकता। आप खुद ही जो है कि न्यायपालिका भी बन जाए, आप ही कार्यपालिका बन जाए, आप ही विधायिका बन जाए, ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक किस तरह से अगर कोई दोषी भी है तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग देखते थे कि अचानक से वीकेंड होते ही, शनिवार